नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में भव्य समारोह में नवनिर्मित मंदिर में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। राज्य में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उल्लास, मंदिरों और अन्य स्थानों पर विशेष आयोजन। प्रदेश में कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेब आधारित कृषि व्यवसाय सूचना प्रणाली शुरू। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच ठंडी हवाओं के असर से तेज सर्दी का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आज शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में हुए इस अनुष्ठान का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। रघुपति राघव राजा राम भजन के बीच हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने चरणामृत ग्रहण कर 11 दिनों का अपना उपवास खोला। श्री मोदी को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर के रूप में राम मंदिर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है। इस पल को जीना और इसका साक्षी होना हम सभी के लिए राम कृपा है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इसके पहले गोविंद गिरी महाराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी समारोह को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में विभिन्न उद्योगपति, बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियां और समाज के सभी वर्गों के लोग मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू सहित अनेक राजनीतिक हस्तियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पंथों के प्रतिनिधि भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाने माने गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन की प्रस्तुति दी। समूचे देश के साथ साथ विदेशों से भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खबरें मिल रही हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अवसर पर अनेक केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आज दिल्ली में अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर, जबकि राजनाथ सिंह ने दरियागंज के सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झंडेवालान मंदिर में पूजा की। रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में सभी शहरों और गांवों में जश्न का माहौल है। कई शहरों में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सार्वजनिक स्थलों पर टेलीकास्ट किया गया। जयपुर शहर में कई जगह बड़ी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया,
जहां बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य नेताओं ने पार्टी कार्यालय और विभिन्न मंदिरों में सैकड़ों लोगों के साथ कार्यक्रम को देखा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देव दर्शन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई। वे सुबह सबसे पहले सांगानेर रोड स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रताप नगर के सेक्टर 18 के दहलावास बालाजी मंदिर के दर्शन किए और फिर प्रताप नगर के प्रेम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जयपुर के रामनिवास बाग स्थित एल्बर्ट हॉल पर 35 फुट की भव्य राम मंदिर प्रतिकृति बनाई गई है। कोलकाता के कलाकारों द्वारा बनाई गई इस भव्य प्रतिकृति को ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा मंदिर अयोध्या में बना है। इसके ठीक सामने भगवान राम की प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ देर बाद करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा मूर्ति के अनावरण के बाद यहां 11,000 दिए जलाए जाएंगे और पुष्कर के 51 ब्राह्मणों द्वारा भगवान राम की विशेष आरती की जाएगी। इस मौके पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में आयोजित श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम का राजभवन में अयोध्या से विशेष प्रसारण हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरे देश के लिए समय पर होने का गौरवपूर्ण अवसर है। उन्होंने रामलला के मंदिर में विधिवत विराजने की सभी को बधाई देते हुए भगवान श्री राम से देशवासियों की खुशहाली और सदा मंगल की कामना की। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रामधुन के साथ जयपुर सहित कई शहरों में प्रभात फेरियां भी निकाली गईं। माउंट आबू समेत समूचे सिरोही जिले में इसको त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे सिरोही जिले में विशेष सजावट की गई और यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। घर घर में दीपक जलाए जा रहे हैं और रंगोलियां सजाई जा रही हैं। भीलवाड़ा जिले में गांवों और ढाणियों में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह फूल बरसाए गए। बूंदी में मंदिरों में घंटे झालर बजाने के साथ ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए। झुंझुनू में आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण खेमी शक्ति मंदिर में बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। इस मौके पर सांसद नरेंद्र कुमार, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी सहित कई नेता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिरों में बड़ी LED लगाकर कार्यक्रम दिखाया गया। बाजारों में कई जगह लंगर लगाए गए और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। चूरू जिले के 500 से अधिक मंदिरों में आकर्षित फूलों से सजावट की गई। आज शाम सालासर बालाजी सहित विभिन्न मंदिरों में लाखों दिए जलाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेब आधारित कृषि व्यवसाय सूचना प्रणाली शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच ने किया। ये वेबसाइट फसल उत्पादन, मौसम, बाजार की कीमतों और कीट प्रबंधन की समय पर और सटीक जानकारी देगी और ऑनलाइन लेन देन जैसे कृषि इनपुट, उत्पाद और सेवाओं की क्रय विक्रय को सुगम बनाएगी। इससे किसानों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों के बीच संचार और सहयोग की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में नवनियुक्त 16,000 शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग के अंतर्गत मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके पहले चरण का उद्घाटन आज स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने किया। कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप के 11 सदस्यों द्वारा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है। इस ग्रुप के सदस्यों द्वारा 3 चरणों में 450 मास्टर ट्रेनर्स को 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स जिलों में नवनियुक्त ग्रेड 3 के लेवल 1 के 16,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ
पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज से सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में 3 स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को लाभान्वित किया गया। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी आज शिविर लगाए गए। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत करलगांव, झिंझनिया, कुमठिया, उन्हेल, समरोल और ठिकरिया में भी शिविर लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। और अब मौसम। राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच ठंडी हवाओं के असर से तेज सर्दी का दौर बना हुआ है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। आज सबसे कम 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। अलवर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस, करौली में 3.3, पिलानी में 3.6, चूरू में 3.7, भीलवाड़ा में 4, अंता में 4.4, सीकर में 4.5 और श्रीगंगानगर में 5 डिग्री दर्ज हुआ। राज्य में कहीं कहीं घने कोहरे और शीतलहर के हालात रहे। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं शीत दिन और अतिशीत दिन की स्थिति भी रही। विभाग ने आगामी 24 घंटों में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अतिशीत दिन और भरतपुर तथा धौलपुर में शीत दिन की चेतावनी दी है। इसके अलावा अलवर, झुंझुनू, सीकर और चूरू में शीतलहर और कोहरा रहने के आसार हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस साल कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 और मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियां होंगी। राजस्थान की झांकी भी इनमें शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में भव्य समारोह में नवनिर्मित राम मंदिर में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। राज्य में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उल्लास है। मंदिरों और अन्य स्थानों पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। राज्य में कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेब आधारित कृषि व्यवसाय सूचना प्रणाली शुरू की गई है। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच ठंडी हवाओं के असर से तेज सर्दी का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।